नमस्ते। आज हम बचत से जुड़े दो बहुत ही जाने पहचाने तरीकों को समझने वाले हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा सही है। तो चलिए एक ऐसी स्थिति से शुरू करते हैं जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं जब हम बचत करने का मन बनाते हैं। सवाल ये है कि क्या एक मुश्त रकम एक साथ लगा दी जाए या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बचाया जाए। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें बचत की दुनिया के दो मुख्य किरदारों को समझना होगा। एक है फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की। इसे आप एक बार में निवेश वाला ऑप्शन समझ सकते हैं, मतलब एक बार में पैसा डाला और बस। और इसका दूसरा साथी है रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी। ये बचत की आदत बनाने का धीरे धीरे और लगातार वाला तरीका है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि जब इन दोनों को आमने सामने रखा जाता है तो कौन कहाँ टिकता है। देखिए, दोनों में जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है वो है पैसा जमा करने के तरीके का। एफडी एक बड़ी एकमुश्त रकम के लिए होती है, जबकि आरडी छोटी छोटी हर महीने की किस्तों से बनती है। अब इस टेबल से कहानी और भी साफ हो जाती है। एफडी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कहीं से एक साथ मोटी रकम मिली हो, जैसे कोई बोनस। वहीं आरडी सैलरीड लोगों के लिए बचत का एक डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है। और हाँ, एक और बड़ा फर्क है लिक्विडिटी का, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना। एफडी में अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो अक्सर पेनल्टी लगती है, इसलिए ये लंबे समय के लक्ष्यों के लिए ज्यादा सही है। लेकिन क्या हो अगर किसी की महीने की आमदनी थोड़ी ऊपर नीचे होती हो? तब तो एक पारंपरिक आरडी के सख्त नियम एक चुनौती बन सकते हैं, है ना? जैसा कि बैंक बाजार का ये स्टेटमेंट बताता है, एक स्टैंडर्ड आरडी की यही सख्ती इसकी एक बड़ी कमी हो सकती है। लेकिन बैंकों ने इस मुश्किल का एक बहुत ही आधुनिक और लचीला हल निकाला है। और यहीं पर आता है फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक कमाल का समाधान है। इससे हर महीने अलग अलग रकम जमा करने की आज़ादी मिलती है। आप चाहें तो किसी महीने पेमेंट छोड़ भी सकते हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। और तो और एक ही महीने में कई बार पैसे जमा कर सकते हैं, मतलब जैसा नाम वैसा काम, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। तो चलिए अब आखिरी दौर पर आते हैं और सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर किसी को चुनना क्या चाहिए। यहाँ पर फैसला करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर किसी के पास एक मुश्त रकम है और बस उसे लगाकर भूल जाना चाहते हैं तो एफडी एक बढ़िया विकल्प है। लेकिन अगर कोई हर महीने की सैलरी से बचत की एक आदत डालना चाहता है तो उसके लिए आरडी बेहतर है। तो आखिर में फैसला इस बात का नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। फैसला इस बात का है कि किसी खास व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, आपने एक विकल्प तो चुन लिया, लेकिन स्मार्ट निवेश की यात्रा तो अभी शुरू हुई है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आपने जो भी चुना है उस पर मिलने वाले रिटर्न पर महंगाई और टैक्स का क्या असर होगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है।